चलिए आज हम लोग जानते हैं विद्युत धारा से संबंधित सभी तथ्य को। वेलकम है आप सभी का इस चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कृपया इसे दूर दूर तक फैलाएं और सभी को पढ़ने में मदद करें, और किसी दोस्त का भी भला हो जाएगा इस के चक्कर में, आपके फैलाने के चक्कर में। तो किसी न किसी का तो भला होगा ही। तो अब चलते हैं, कुछ ऐसे हम लोग तैयारी करेंगे। इस टाइप से तैयारी होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन के बाद ऑप्शन का ज़रूरत नहीं पड़े। ऑब्जेक्टिव में तो कम से कम क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल जाए आंसर क्या होगा। इस टाइप से आपको तैयारी करना है, याद रहे आपको। तो चलिए सबसे पहले कुछ जान लेते हैं बात को कि क्या होता है इसमें। विद्युत धारा में आपको पता है माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। चार्ज आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के, माइनस और प्लस। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E इक्वल टू क्या होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ओम का नियम पढ़ेंगे जो नियत ताप पे लागू रहेगा। ये सब फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। और विशिष्ट प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। ये भी बात आपको मालूम होना चाहिए। प्रतिरोधकता का मालूम ये क्या होना चाहिए? प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है? ओम मीटर। ओम मीटर, ओम मीटर याद रहे आपको, ठीक है। चलिए धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन को देखिए अच्छे से कि किलोवाट, KWH, किलोवाट घंटा, KWH किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। याद रहे आपको, विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? किसी बल्ब में 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रही है। 1 मिनट में कितना? 120 कूलाम। किसी बल्ब से क्या हो रहा है? 1 मिनट में 120 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो विद्युत धारा का मान कितना होगा? तो क्या होता है? आवेश बट्टे समय। आई बराबर क्या होता है सूत्र? आवेश बट्टे Q बट्टे T। तो 120 कूलाम है और 1 मिनट है, तो 60 से भाग दे देंगे। 120 में तो कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर हो जाएगा आंसर। कितना एम्पियर? 2 एम्पियर हो जाएगा, याद रखेंगे आप। फिर उसके बाद क्या है? एकांक धनावेश। तीसरा क्वेश्चन को देखिए तो एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है? किसका होता है ये? विभवांतर का। दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं हम लोग। विभवांतर क्या होता है? कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश, कार्य बट्टे आवेश, याद रहेगा आपको। विभवांतर, विभवांतर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी नंबर, बी नंबर, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए जूल पर कूलाम। अगर आपको एक दो बार और वीडियो देखना पड़े तो लेकिन पूरा समझ लीजिएगा, पूरा सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन भी छोड़ने लायक नहीं है। 2 बार और देखना पड़े वीडियो तो आपको और वीडियो मेहनत कर लेना है, वीडियो देखने में समझ में सारा कुछ आ जाएगा। समय कम है, आगे बढ़ते हैं। जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम किसके बराबर होगा? देखिए अगला पार्ट क्या कह रहा है? जूल पर कूलाम, जूल पर कूलाम किसके बराबर होता है? जे पर सी। किसके बराबर? वोल्ट के बराबर, वोल्ट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वोल्ट के बराबर, याद रहेगा आपको। अगला है क्या? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होते हैं? मतलब गतिशील कौन होता है उस चक्कर में? धारा प्रवाहित होने के लिए क्या जरूरी है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह। इलेक्ट्रॉन होते हैं गति में, इलेक्ट्रॉन याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉन। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? ये आपको तो पता होगा, टंगस्टन का। सिंपल सा क्वेश्चन है, टंगस्टन का। विद्युत बल्ब का तंतु किससे बना होता है? किसका बना होता है? टंगस्टन का, टंगस्टन का, याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 40 वाट का बल्ब कितने घंटे लगातार जले कि 1 यूनिट ऊर्जा खपत खर्च हो जाए? 25 घंटा, 25 घंटा, याद रहेगा आपको। 25 घंटा, 25 क्या क्वेश्चन है एक बार देख लीजिए। 40 वाट का बल्ब कितने घंटे लगातार जले कि 1 यूनिट मिल जाएगा आपको, 1 यूनिट खर्चा हो जाएगा। तो 1 यूनिट खर्चा करने के लिए कितना घंटा? 25 घंटा, 25 घंटा, ठीक। कितना घंटा? 25 घंटा चलना चाहिए, 25 घंटा, 25 घंटा। अगला है
100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो हम लोग को पता है P बराबर क्या सूत्र होता है, V स्क्वायर बट्टे R। P बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बाय R। तो R निकालने के लिए क्या कर लेंगे, V स्क्वायर बाय P कर लेंगे, V स्क्वायर बाय P। R बराबर हो जाएगा सूत्र V स्क्वायर बाय P। V का मान 220 रख दो और P का मान 100 रख दो, तो कितना आ जाएगा, आंसर निकाल लेंगे आप 22 ओम। 22 ओम कर लेंगे, इसको आप कर सकते हैं, बी नंबर सही है, बी नंबर। ठीक, चलिए अब अगला क्या है क्वेश्चन। 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? ये तो सिंपल है, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई। P बराबर क्या होगा, V इंटू आई, V आई। P बराबर, तो I निकालना है तो P बट्टे V कर देंगे, P बट्टे V कर देंगे, सिंपल सा है। P बराबर V आई याद रहेगा आपको, कर लेंगे इसको, तो ये तो बन जाएगा। 100 वाट है विद्युत बल्ब, 220 वोल्ट दिया हुआ है, तो P बराबर V आई सूत्र लगा देंगे, P बराबर V आई लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब सूत्र वाला सवाल है, इसको रटना नहीं है, आपको बनाना है। वो न्यूमेरिकल जो भी है उससे कोई ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, आपको बनाना है उसमें। हाँ, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोधी के परिमाण के समानुपाती हो तो प्रतिरोध किस संयोजन में होंगे? मतलब दो ही संयोजन है, या तो श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में, श्रेणी में या समांतर में। तो यदि उत्पन्न ऊष्मा प्रतिरोध के परिमाण के समानुपाती, हाँ समानुपाती अगर कहे तो श्रेणी क्रम, ठीक है ना, ओके। समानुपाती, अगर समानुपाती होगा तो श्रेणी क्रम, और अगर क्या हो जाए, व्युत्क्रमानुपाती हो जाए तो समांतर क्रम में रखेंगे इसको। अगला प्रश्न जो आपको पता होगा, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। किस तार का? नाइक्रोम तार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाइक्रोम तार का प्रयोग करेंगे विद्युत हीटर में। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका, कौन सा पदार्थ प्रयोग करते हैं हम लोग? नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम, नाइक्रोम एलॉय कहते हैं इसको, मिश्र धातु है ये नाइक्रोम। नाम सही लग रहा है, मिश्र धातु है ये। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? अच्छा, ये सूत्र है, P का सूत्र क्या होगा, P का सूत्र क्या होगा, I स्क्वायर इंटू R होगा। ये वाला पहला वाला में यही चीज़ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कोई बात नहीं। I स्क्वायर इंटू आर, ए नंबर ए नंबर ए नंबर, आई स्क्वायर आर, ये सब नहीं होगा, आई आर स्क्वायर, बी स्क्वायर आई, भी आई स्क्वायर, ये सब नहीं होगा। कौन सा होगा, आई स्क्वायर आर, आई स्क्वायर आर। P बराबर आई स्क्वायर आर, याद रहेगा आपको, भूलना नहीं है। P बराबर आई स्क्वायर इंटू आर, ये क्वेश्चन पूछता है और फॉर्मूला है, फॉर्मूला वाला है। अगला क्या बोल रहा है, अगला देखते हैं हम लोग, बिजली के फ्यूज का तार, हाँ किसका बना होता है? फ्यूज किसका बना होता है? फ्यूज, फ्यूज। अच्छा, फ्यूज से एक बात याद रखेंगे, एक और बात पूछता है फ्यूज से संबंधित क्वेश्चन, फ्यूज का गलनांक या मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हाई की लो? लो होना चाहिए, लो। ये क्वेश्चन भी पूछता है, याद रखेंगे आप, लो 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 होना चाहिए, ओके। तो बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? तांबा और टीन का। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर, सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है, ओके। तांबा और टीन से मिलकर बना होता है फ्यूज। फ्यूज किससे मिलकर बना होता है? तांबा और टीन से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या है, चालक की लंबाई पर, चालक की लंबाई पर। अगला देखते हैं क्या बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, बिल्कुल सही। ये भी चालक की प्रकृति पर, ओके। तो सभी हो जाएंगे इसमें ऑप्शन सही। आर बराबर सूत्र क्या होता है, रो एल बट्टे ए। एल पर निर्भर करता है, ए पर निर्भर करता है, ओके। और रो जो है वो प्रकृति से संबंधित है, तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका मतलब डी नंबर चला जाएगा। आर बराबर सूत्र याद है, रो एल बट्टे ए। रो क्या है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, और एल क्या है यहाँ लंबाई, और ए क्या है क्षेत्रफल, याद रहेगा आपको। अगला चलिए,
कोई विद्युत बल्ब कितना 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। कितने 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से इतना 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति कितनी होगी। तो कुछ नहीं है, सूत्र लगा देंगे। हमको क्या दे दिया है, V और I दे दिया है ना, लगा दो P बराबर VI, P बराबर VI, ये भी सूत्र होता है शक्ति का। V इंटू आई 220 गुना 0.5 तो 110 वाट आ जाएगा आंसर। ओके, बिल्कुल ये सिंपल है। लंबाई बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होता है। लंबाई वही अभी बताए, सूत्र बताए, R बराबर रो L बट्टे A होता है ना। तो अगर L बढ़ाएंगे तो L बढ़ाएंगे, लंबाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बढ़ेगा, प्रतिरोध बढ़ेगा। याद रहेगा आपको, ये सब क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं जा सकते छोड़ करके। ओके, चलिए अगला ये बता चुके हैं स्टार्टिंग में ही। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने पर क्या होगा, चालक का प्रतिरोध क्या होता है, क्या होता है बताइए। ताप बढ़ने पर जैसे T बढ़ाएंगे तो R भी बढ़ेगा, याद रखेंगे, ताप भी बढ़ता है, ताप बढ़ने पर R का मान बढ़ता है, प्रतिरोध बढ़ता है, घटता नहीं है, बढ़ता घटता नहीं है, ये सब चीज़ नहीं होगा, क्या होगा, बढ़ता है। R बढ़ेगा T बढ़ाने पर, याद रहेगा, T बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू कब होता है, ये भी बता चुके हैं स्टार्टिंग में। हम बताए ना आपको, इस टाइप से पढ़ना है कि ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़े। ओम का नियम कब लागू होगा, जब क्या होगा, चालक का ताप क्या हो, जब स्थिर हो, नियत हो। समय कम है, जल्दी चलिए, 2-3 बार आपको देखना पड़े तो देख लीजिएगा, लेकिन छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्जाम में, ये पर्पस है बस, क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हो जो नहीं देखा हो। किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, कब लागू होगा, जब क्या होगा, ताप क्या हो, स्थिर हो, ताप क्या हो, नियत रहता है। कुछ ये मिस्टेक हुआ है यहाँ, देखिएगा ऑप्शन में, अचर अचर अचर, ठीक। ओके, थोड़ा सा ये ताप ताप कांस्टेंट होना चाहिए, बस ये बात आपको पता होना चाहिए, ताप कांस्टेंट होना चाहिए बस। ओके, अचर। ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया कैसा होता है आलेख, आलेख कैसा होता है, सरल रेखा, सरल रेखा, सरल रेखा। V और I के बीच का ग्राफ कैसा होगा, I और V, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का ग्राफ कैसा होगा, सरल रेखा होगा, सरल रेखा होगा, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, I और V के बीच का ग्राफ, ये भी याद रहेगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार से जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में। तो याद रहेगा अमीटर को, ए नंबर ऑप्शन सही है, श्रेणी क्रम में। हाँ, ये सब क्वेश्चन आता है, मिस नहीं करेंगे आप। श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में अमीटर को किस में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को किस किस प्रकार से जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, समांतर क्रम में वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं, याद रहेगा, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हों, समांतर में, याद रहेंगे, समांतर तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R जो है नेट निकालेंगे, RP जो निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध जो निकालेंगे, समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, वो क्या होगा, R1 R2 दोनों से, मतलब छोटा, जो सबसे छोटा होगा ना उससे भी छोटा होगा, प्रत्येक से कम होगा, सी नंबर सही ऑप्शन, जो सबसे छोटा है उससे भी छोटा होगा, याद रहेगा आपको। R1 R2 मान लो एक 3 है एक 4 है तो 3 से भी छोटा तुल्य प्रतिरोध होगा, समतुल्य प्रतिरोध का मान सबसे छोटा से छोटा, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में छोटा से छोटा, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर सही है, प्रत्येक से कम। चलिए आगे देखते हैं, दो और प्रश्न है उसको भी कर लेते हैं हम लोग। हाँ, सेल के विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल इंग्लिश में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। तो EMF या विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन होता है, वोल्ट ही होता है, वोल्ट, जूल पर कूलाम कहते हैं वोल्ट को।
ओके, विद्युत वाहक बल का मात्रक कौन होगा? वोल्ट होगा। टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघल जाता है या गल जाता है? कितना ताप तक बर्दाश्त कर पाता है? ठीक है, तो 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए, तो ये सब क्वेश्चन रहा। अब अगला है कि अगला पार्ट भी हम लाएंगे आपके लिए, लेकिन थोड़ा सा आपको एक बात करना है, आपके लिए मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी थोड़ा सा मेहनत करना है कि इसको शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हर एक एग्जाम से रिलेटेड बात यहाँ पे हम करेंगे। कोई फालतू बात इस चैनल पे नहीं होगा, आपके जीवन के लिए होगा और आपको नौकरी दिलाने का लक्ष्य है हमारा। तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, चाहे जैसे भी हो, जिस एग्जाम का भी तैयारी कीजिएगा।